इस वीडियो में हम सदिश गुणनफल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के उपयोग से लंबवत सदिश यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर एक प्रश्न है, ए वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और हमें यहां पर एक मात्रक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है जो प्रत्येक सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंबवत है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, हमारा पहला चरण होगा कि हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ज्ञात कर लें। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 आई कैप, 1 प्लस 2 यानी कि 3 जे कैप, 1 प्लस 3 यानी कि 4 के कैप। उसके बाद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा 0 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब ये हमारे पास दो सदिश हैं और हमें ऐसा सदिश ज्ञात करना है जो इन दोनों सदिशों के लंबवत हो। तो यह हम कैसे कर सकते हैं? यदि आपको याद हो तो सदिश गुणनफल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हमें कुछ ऐसा ही सदिश देता है। यदि हम इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल कर लें तो उससे हमें एक ऐसा सदिश मिलेगा जो इन दोनों सदिशों के लंबवत है। तो देखिए, इन दोनों का सदिश गुणनफल कर लेते हैं। तो देखिए, यह सदिश और क्रॉस में यह सदिश यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यह बराबर में आएगा सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट में आई कैप जे कैप के कैप, और यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के घटक यानी कि कंपोनेंट्स आ गए हैं और यहां पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के घटक आ गए हैं। तो दूसरी पंक्ति में तो 2 3 4 आ गए हैं और तीसरी पंक्ति में 0 माइनस 1 माइनस 2 आ गए हैं। अब चलिए इसका विस्तार कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा आई कैप गुणा में -6 प्लस 4, फिर माइनस जे कैप गुणा में -4 माइनस 0, फिर प्लस के कैप और इसके गुणा में -2 माइनस 0। तो यह बन जाएगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो यह ऐसा सदिश है जो इन दोनों सदिशों के लंबवत है, किंतु यह हमारा परिणाम नहीं है। हमें यहां पर एक मात्रक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यह ज्ञात करने के लिए हम इस सदिश में इसके परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड का भाग लगा देंगे। तो हमें मिलेगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, और इसके भाग में वर्गमूल -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यह बनेगा वर्गमूल में 4 प्लस 16 प्लस 4। तो अब देखिए, 16 प्लस 4 यानी कि 20, 20 प्लस 4 यानी कि 24। तो वर्गमूल 24 हो जाएगा 2 वर्गमूल 6, यानी कि यह आ जाएगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप बट्टा 2 वर्गमूल 6। अब हम यहां पर अंश व हर में 2 का भाग लगा सकते हैं। तो हमें मिलेगा -आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप बट्टा वर्गमूल 6। तो यह एक ऐसा मात्रक सदिश है जो इन दोनों सदिशों के लंबवत है। तो क्या हमारा काम बन गया है? नहीं, ऐसा एक और सदिश भी है। हमने यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया, जिससे हमें यह एक सदिश मिला। किंतु एक ऐसा सदिश भी तो आ सकता है जो इसके ठीक विपरीत हो। यानी यदि हम ऐसा करें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो यहां से हमें एक ऐसा सदिश मिलेगा जिसकी दिशा इस सदिश की विपरीत हो, किंतु इसका परिमाण इस सदिश के समान ही होगा। यानी कि यह सदिश आएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप बट्टा वर्गमूल 6। तो इनकी दिशा एकदम ठीक विपरीत है, और यह एक ऐसा दूसरा मात्रक सदिश आ गया है जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इन दोनों के लंबवत है। इसके बारे में समझने के लिए हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं। यदि हमारे पास XY समतल यानी कि XY प्लेन है, तो हमारा धनात्मक Z अक्ष व ऋणात्मक Z अक्ष, ये दोनों अक्ष उस समतल के लंबवत होने वाले हैं। अब आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं। ए वेक्टर बराबर है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। हमें यहां पर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है जो प्रत्येक सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंबवत है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। अब आइए पहले तो इन सदिशों का योग एवं अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसी प्रकार ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा 2 आई कैप, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और प्लस 4 के कैप। तो हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ गए हैं। आइए अब इनका सदिश गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो वह आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और यह बराबर में आएगा सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट में आई कैप जे कैप के कैप,
और यहां पर आ जाएंगे 4 4 0 और उसके बाद यहां पर हमें ध्यान देना होगा, देखिए आएगा 2 0 4, क्योंकि यहां पर जो j का घटक है वह 0 है। तो इस तरीके से यहां पर 4 4 0 और 2 0 4 ये आ जाएंगे। अब चलिए इसका विस्तार कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा i कैप गुणा में 16 माइनस 0 माइनस j कैप और इसके गुणा में 16 माइनस 0 और प्लस k कैप इसके गुणा में आ जाएगा 0 माइनस 8। तो इसे सरल करने पर हमें मिल जाएगा 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप। अब पुनः यह एक मात्रक सदिश नहीं है, तो मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए हम इस सदिश में इसके परिमाण का भाग लगा देंगे। तो देखिए इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए हम यहां पर 8 को उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन कर सकते हैं। तो वर्गमूल में आएगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। तो यह आ जाएगा देखिए वर्गमूल में 4 प्लस 4 प्लस 1 जो कि वर्गमूल 9 होगा, जो कि 3 आ जाएगा। तो 8 गुणा 3 24 बन जाएगा। या हम यहां पर अंश एवं हर में 8 का भाग लगा सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा 2 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस k कैप बट्टा 3। तो यह एक ऐसा मात्रक सदिश है जो a वेक्टर व b वेक्टर दोनों के योग एवं अंतर के लंबवत है। अब पुनः ऐसा एक और सदिश आ सकता है जब हम इसका ठीक विपरीत सदिश ज्ञात करें, यानी कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर कर लें। तो ऐसा करने पर हमें मिलेगा माइनस 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप बट्टा 3। अब आइए एक आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। a वेक्टर बराबर दिया गया है i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप, b वेक्टर बराबर है 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 7 k कैप और c वेक्टर बराबर है 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 4 k कैप। और हमें यहां पर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के लंबवत एक सदिश d वेक्टर इस प्रकार ज्ञात करना है कि c वेक्टर डॉट d वेक्टर बराबर 15 है। तो इस प्रश्न में कुछ अतिरिक्त चरण होंगे। एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। अब आइए हम इसे एक एक करके समझ लेते हैं। तो एक ऐसा सदिश d वेक्टर चाहिए जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के लंबवत है। तो पहले तो हम a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं। तो यह ज्ञात करने के लिए देखिए यह बराबर में आ जाएगा सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट में i कैप j कैप k कैप और यहां पर a वेक्टर के घटक आ जाएंगे और यहां पर b वेक्टर के घटक आ जाएंगे, यानी कि i कैप j कैप k कैप और यहां पर 1 4 2, यहां पर 3 माइनस 2 7। अब चलिए इसका विस्तार कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा i कैप गुणा में 28 प्लस 4 माइनस j कैप और इसके गुणा में 7 माइनस 6 प्लस k कैप और इसके गुणा में माइनस 2 माइनस 12 है। तो इसे सरल करने पर हमें मिलेगा 32 i कैप माइनस j कैप माइनस 14 है k कैप। तो यह एक ऐसा सदिश है जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के लंबवत है। और हमें एक ऐसा सदिश d वेक्टर चाहिए था जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के लंबवत हो। तो यह सदिश काम कर भी सकता है और नहीं भी, किंतु हम इतना जानते हैं कि d वेक्टर और यह सदिश ये दोनों आपस में समांतर यानी कि पैरेलल होंगे, क्योंकि यह सदिश a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के लंबवत है और d वेक्टर भी a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के लंबवत है। तो d वेक्टर और यह सदिश ये दोनों परस्पर समांतर होंगे। तो चूंकि हम चाहते थे कि d वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के लंबवत हो, तो हम कह सकते हैं कि d वेक्टर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के समांतर होगा, जिसका मतलब है कि d वेक्टर बराबर लैम्डा गुणा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आ जाएगा। अब यहां पर हम इस लैम्डा का मान तो नहीं जानते हैं, किंतु हम जानते हैं कि ये दोनों सदिश समांतर है या संरेख यानी कि कोलीनियर हैं। और हमें एक चीज यह भी पता है कि c वेक्टर डॉट d वेक्टर बराबर 15 है। तो यहां पर अब हम इस d वेक्टर का मान रख सकते हैं। तो लैम्डा को बाहर लेने पर हमें मिलेगा c वेक्टर डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर 15 है। अब देखिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मान हमें पता है और c वेक्टर का मान भी हमें पता है। तो चलिए इन्हें रखकर हम लैम्डा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा लैम्डा और यहां पर c वेक्टर है 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 4 k कैप और इसके अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट में यहां पर जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मान है 32 i कैप माइनस j कैप माइनस 14 k कैप बराबर 15 है। अब आइए इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा लैम्डा इसके गुणा में 2 गुणा 32 यानी कि 64 माइनस 1 गुणा माइनस 1 यानी कि प्लस 1 और 4 गुणा माइनस 14 यानी माइनस 56 बराबर 15 है। तो 64 प्लस 1 यानी कि 65 और माइनस 56 करने पर 9 मिलेगा, यानी कि 9 लैम्डा बराबर में 15 है। तो लैम्डा बराबर में हमें मिलेगा 5/3। तो अब हमें पता चल गया है कि किससे गुणा करना है।
तो जब हम इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को 5/3 से गुणा कर देंगे तब हमें डी वेक्टर मिल जाएगा। तो देखिए डी वेक्टर बराबर लैम्डा गुणा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। तो डी वेक्टर हम लिख सकते हैं लैम्डा का मान 5/3 और यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। तो डी वेक्टर हमें मिलेगा, देखिए 5 गुणा 32 यानी 160 और यहां पर आई कैप और माइनस आ जाएगा 5 जे कैप माइनस 70 के कैप बट्टा 3। तो इस प्रकार हमने डी वेक्टर का मान ज्ञात कर लिया है।